अस्सलाम वालेकुम। फ्लटर कोर्स में आपका खुशामदीद है। मैं हूँ हारिस फ़ारूक और इस कोर्स में हम मिलकर फ्लटर के ज़रिए एक अमेजिंग ऐप बनाना सीखेंगे। इस कोर्स की एक ख़ास बात है, इसमें हम टीचिंग और ट्रेनिंग दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे। मतलब जो कंसेप्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, उन कंसेप्ट्स को इस्तेमाल करते हुए हम एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन भी बनाएंगे। मेरा 9 साल का एक्सपीरियंस है ऐप डेवलपमेंट इंडस्ट्री के अंदर, जिसमें बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे कि फूड डिलीवरी, राइड बुकिंग ऐप्स, होम अकोमोडेशन ऐप, अकाउंटिंग ऐड, ई कॉमर्स ऐप, इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर मैंने काम किया। फ्लटर क्या है? फ्लटर एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है गूगल की तरफ से, जिसकी मदद से डेवलपर्स सिंगल कोड के साथ मल्टीपल प्लेटफॉर्म की एप्लीकेशंस बना सकते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड, आईओएस, डेस्कटॉप, मैक एंड लाइनक्स। फ्लटर में विजट सबसे बेसिक चीज़ है, मतलब हर चीज़ विजट उसमें। अगर टेक्स्ट लगाना है उसका विजट है, बटन उसका भी विजट है, मतलब हर चीज़ विजट के साथ मिलकर बनती है। ये सब मेन बिल्डिंग ब्लॉक है फ्लटर फ्रेमवर्क का। तो विजट्स भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्टेटलेस एंड स्टेटफुल। स्टेटलेस विजट में डाटा स्टैटिक रहता है। स्टैटिक से मतलब वो चेंज नहीं हो सकता, मतलब कि अगर आप एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं उसके दौरान अगर आप उसको चेंज करना चाहें तो वो नहीं चेंज होगा स्टेटलेस के अंदर। स्टेटफुल के अंदर डायनामिक डाटा होता है, मतलब अगर एप्लीकेशन के दौरान उसे चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने बटन प्रेस किया, कोई टेक्स्ट बदल गया, तो ये चीज़ पॉसिबल है स्टेटफुल विजट में, जो कि डायनामिक आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने की इजाज़त देता है। फ्लटर के अंदर 4 मेजर कैटेगरीज हैं विजट्स की: वैल्यू विजट्स, लेआउट विजट्स, नेविगेशन विजट्स और दूसरे अदर विजट्स। वैल्यू विजट्स की कुछ मिसाल आपके सामने मैं रखता हूँ, जैसे टेक्स्ट, आइकन, इमेज, बटन, स्विच, चेकबॉक्स, रेडियो, ड्रॉप डाउन, मतलब जो कोई वैल्यू प्रोवाइड करते हैं हमें, यानी कि कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं जिसमें कोई वैल्यू एंटर की जा सकती है, कोई उसमें इमेज शो किया जा सकता है, कोई बटन है जो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ये सारे वैल्यू विजट्स हैं। फिर हमारे पास आते हैं लेआउट विजट्स। इसकी एग्जांपल लेआउट विजेट का इस्तेमाल हमारे पास इसलिए ताकि हम उसका लेआउट को डिज़ाइन कर सकें, उसकी जैसे कि पैडिंग हो गए, उसके सेंटर कर सकें, उसके अलाइनमेंट बदल सकें, उसको कॉलम में शो करना, रो में शो करना, कंटेनर में शो करना, उसको साइज बॉक्स के ज़रिए उसको पैडिंग दे दी, मार्जिन दे देने, और इसी तरह स्कैफोल्ड भी हमारे पास एक लेआउट विजेट है। और देन उसके बाद हमारे पास आता है नेविगेशन विजेट्स। नेविगेशन की कुछ मिसालें हैं, जैसे मटेरियल ऐप, ड्रॉअर, टैब बार, सिंपल डायलॉग, अलग डायलॉग, नेविगेटर, सिंपल डायलॉग और नेविगेशन बार, बॉटम नेविगेशन बार। तो नेविगेशन विजेट्स का काम ये होता है, वो आपको मल्टीपल स्क्रीन्स के अंदर ट्रांजिशन करने देता है। ट्रांजिशन से मुराद के वो मतलब आप एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन तक जा सकते हो। अगर आपने नेविगेशन विजेट नहीं इस्तेमाल किया तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे। और हमारे पास दूसरे विजेट्स कुछ हैं, मतलब जैसे जिसमें गेस्चर डिटेक्टर आ जाता है, इसी तरह ट्रांजिशन के हवाले से। इनका इस्तेमाल जब हम करेंगे तब इस बारे में हम मज़ीद इसको एक्सप्लोर करेंगे। इस वीडियो में हम एक स्प्लैश स्क्रीन डिज़ाइन करेंगे और उस स्प्लैश स्क्रीन के अंदर हम इन विजेट्स को इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि मटेरियल ऐप विजेट, स्कैफोल्ड विजेट, सेंटर विजेट, इमेज विजेट। इन विजेट्स को इस्तेमाल करते हुए हम एक स्प्लैश स्क्रीन डिज़ाइन करेंगे। तो अब सबसे पहले हमने मटेरियल ऐप यूज़ किया हुआ है। मटेरियल ऐप विजेट है हमारे पास। तो मटेरियल ऐप के अंदर हमें मल्टीपल रूट्स ऐड करने की मतलब ऑप्शन होती है। रूट्स क्या है, मतलब मल्टीपल स्क्रीन्स की नेविगेशन हम यहाँ दे सकते हैं। नेविगेशन से मतलब यह है कि हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये स्प्लैश स्क्रीन है, लॉगिन स्क्रीन है, साइन अप स्क्रीन है। तो उसको पहले यहाँ डिफ़ाइन करना पड़ेगा, फिर जब यूज़र और डायनामिकली वहाँ पर स्विच कर सकेगा। तो सबसे पहले हमने मटेरियल ऐप यूज़ किया यहाँ पर अपने पास। तो अब हमें सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन चाहिए वो चाहिए है स्प्लैश स्क्रीन का। तो हम स्प्लैश स्क्रीन का स्क्रीन डिज़ाइन कर लेते हैं। अब स्प्लैश स्क्रीन, एक्सटेंड स्टेटलेस विजेट, इसमें हमने ओवरराइड करना है एक, तो इसके अंदर हम स्कैफोल्ड दे देंगे। मटेरियल ऐप हमने यहाँ इसलिए दिया क्योंकि हमें यहाँ पर नेविगेशन नहीं चाहिए, तो स्कैफोल्ड देंगे डायरेक्ट। तो स्कैफोल्ड भी हमारे पास लेआउट विजेट है हमारे पास। तो लेआउट विजेट के अंदर हम सारे अपने लेआउट सारे को डिज़ाइन करते हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले जो चीज़ ऐड करेंगे वो चीज़ करेंगे बॉडी। मतलब हमारे पास ऑलरेडी अभी अगर आप कंट्रोल पी प्रेस करें तो हमारे पास वो
तीसरा ऑप्शन शो हो रहा है बॉडी का, तो ये बॉडी हम डिफाइन यहाँ करेंगे। तो यहाँ पर हम सेंटर डिफाइन कर देंगे, सेंटर विजेट इस्तेमाल हमने किया यहाँ पर, ताकि हमने आइकन को सेंटर करना है। तो इसके अंदर फिर हम इमेज विजेट को एक इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ हम क्या देंगे, चाइल्ड, सबसे पहले चाइल्ड देंगे। तो इसके अंदर फिर हम एक इमेज डिफाइन करेंगे यहाँ पर, इमेज डॉट एसेट। यहाँ हमने अपना एसेट देना है, मतलब जो इमेज यहाँ लगानी है। तो अभी हमारे पास एसेट नहीं है यहाँ पर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक एसेट ऐड करना है, मतलब इमेज ऐड करना है। तो उसके लिए हम जाएंगे, हमारे पास यहाँ पर स्प्लैश का लोगो पड़ा हुआ हमारा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, तो हमने डायरेक्टरी बनाई है एसेट्स की, एसेट्स की डायरेक्टरी बना ली अपने यहाँ पर। फिर हमें राइट क्लिक करके यहाँ इसके अंदर इमेजेस की डायरेक्टरी बना ली इसके अंदर। देन इसके अंदर हमने वो लोगो ऐड करना है, कंट्रोल-C, हम कंट्रोल-C से कॉपी कर लेंगे, या यहाँ से कॉपी ऐसे कर लें राइट क्लिक से। तो कंट्रोल-V करके मैंने यहाँ इसको पेस्ट कर दिया। ये तो हमारे पास इमेज आ गया एसेट्स के अंदर। अब इस एसेट को कन्फिगर करना है, ताकि फ्लटर को पता हो कि हमने इमेज यहाँ से लिया है, तो वो भी हम वहाँ से इमेज को लोड कर सके। तो यहाँ हम इसको अनेबल करेंगे सबसे पहले, ये हमने इसको अनेबल किया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसमें जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले हमने एसेट्स देना है यहाँ पर, एसेट्स, तो इमेजेस। तो अब हमारे पास हमें इसका नेम लेना है, ये हमारे पास आ गया। और पब गेट, ये बटन, ये आपने ऑप्शन प्रेस कर देना, ये वाला ऑप्शन, तो ये ऑटोमेटिकली उसको गेट कर लेगा जो हमने चीज़ इसमें ऐड की हैं। तो ये मुकम्मल हुआ। तो यहाँ पर अब आएंगे, तो अब हम यहाँ पर इसको गेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें प्रेस करेंगे, लिखेंगे एसेट्स, फिर उसके बाद इमेजेस, फिर उसके बाद हम उसका नाम मेंशन कर देंगे। तो ये हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन बन गई ये वाली, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमने इसको डिफाइन करना है अपनी स्प्लैश स्क्रीन को, हमारी मेन स्क्रीन होगी। तो अभी हमने सिर्फ मेन स्क्रीन के तौर पर देखना है। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन आ रहा है होम का, तो होम के अंदर हम यहाँ लगा देंगे स्प्लैश स्क्रीन। ये हमने स्प्लैश स्क्रीन विजेट बना ली है। तो आप देखें हमने इसके अंदर हमने स्प्लैश स्क्रीन का स्टेटलेस विजेट बनाया है। तो उसके अंदर हमने स्कैफोल्ड यूज़ किया है, स्कैफोल्ड लेआउट विजेट है, उसके अंदर सेंटर उसको किया है, सेंटर भी लेआउट विजेट है। उसके अंदर हमने इमेज लगा दी है, जो इमेज है हमारे पास ये वैल्यू विजेट है हमारे पास। तो इसके अंदर हमने एक इमेज ऐड कर दी है। तो अब इसको हम रन करते हैं, यहाँ से हमने क्रोम को सिलेक्ट किया है, तो यहाँ से इसको प्रेस किया है। तो अब इसको रन करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं इसके। थोड़ा सा टाइम लगेगा लोड होने में। फ्लटर के अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ मतलब है जो मुझे लगती है, वो इसका ये टेस्टिंग करने के लिए हमें कोई मोबाइल डिवाइस नहीं लगाना पड़ती। ये कॉमन फंक्शनैलिटी को हम यहीं पर ब्राउज़र में ही, उसका जो ब्राउज़र उसने क्रोम का दिया हुआ है ऑप्शन, उसी में हम टेस्ट कर लेते हैं। जो स्पेसिफिक सेंसर बेस्ड होती हैं उनके लिए हमें वहाँ मोबाइल डिवाइस कनेक्ट करनी पड़ती है। तो अभी हमारे पास यहाँ पर हमारा आइकन लोड हो जाएगा इधर। हमारे पास आइकन लोड हो गया। तो आइकन का साइज़ बहुत बड़ा है, तो इसको हम छोटा साइज़ करते हैं। इसको हम विड्थ देते हैं 50 और इसको हाइट देते हैं 50। तो अब इसको चेक करते हैं। तो हमारे पास ये अब आ गया। जो इसके ये देर से लोड हो रहा है इसकी वजह से इसका साइज़ है, मतलब इसका साइज़ ज़्यादा है, जिसकी वजह से 512 बाई 512 का साइज़ है। तो अगर हमारे पास लोअर साइज़ आइकन अवेलेबल हो तो ये जल्दी लोड हो जाएगा हमारे पास। तो ये देखिए हमने स्प्लैश स्क्रीन डिज़ाइन किया। इसकी स्प्लैश स्क्रीन के अंदर सिर्फ हमारे पास एक स्क्रीन होती है और उसमें एक आइकन होता है, और वो एक इनिशियल स्क्रीन होती है। जब आपने फॉर द फर्स्ट टाइम ऐप को क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो स्क्रीन सबसे पहले आती होती है स्प्लैश स्क्रीन। उसके बाद नेक्स्ट फिर हमारे पास स्क्रीन आती हैं, चाहे लॉगिन किया जाए, साइन अप किया जाए, चाहे फिर हमारे पास मेन होम स्क्रीन आ जाए।
तो इस वीडियो के अंदर हमने जो चीज़ सीखी, मटेरियल ऐप विजेट सीखा है। मटेरियल ऐप विजेट एक नेविगेशन लेआउट विजेट है, हमारे पास नेविगेशन विजेट है। तो नेविगेशन विजेट का मतलब ये होता है कि इसमें हम मल्टीपल स्क्रीन्स डिफाइन कर सकें, मतलब अगर हमने लॉगिन को क्लिक किया तो लॉगिन स्क्रीन लोड हो जाए। ये फंक्शनैलिटी मटेरियल ऐप विजेट में ही आएगी, वो भी रूट्स के ज़रिए। अभी हमने यूज़ नहीं किया, नेक्स्ट वीडियो में इसको यूज़ करेंगे। देन उसके बाद हमने एक स्प्लैश स्क्रीन का स्टेटलेस विजेट बनाया है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि हर चीज़ इसमें विजेट है, छोटे से छोटी चीज़ भी विजेट है और बड़ी से बड़ी स्क्रीन भी, वो भी एक विजेट ही होगी। इसके अंदर हमने स्टेटलेस विजेट बनाया है। स्टेटलेस विजेट के अंदर हमने स्कैफोल्ड लगाया है। स्कैफोल्ड में हमारे पास लेआउट विजेट है। देन उसके बाद उसके हमने सेंटर लगाया है। सेंटर भी हमारे पास लेआउट विजेट है। देन उसके अंदर हमने इमेज लगाया है, वो हमारे पास वैल्यू विजेट है। उसके अंदर हमने अपनी इमेज का लिंक दिया और साहब ने उसके अंदर उसको हमने विड्थ और हाइट दे दी है। और ये हमारी स्प्लैश स्क्रीन मुकम्मल हुई। तो इसके और साथ ही हमने इस वीडियो के अंदर हमने एसेट्स इमेजेस भी ऐड करना सीखी कि इमेजेस को ऐड करने के बाद उसको फ्लटर की कॉन्फ़िगरेशन में कैसे उसको सेट करते हैं।